नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। प्रकृति भी मुस्कुराती है और मन भी प्रफुल्लित होता है जब प्रभु के चरण पड़ते हैं। आइए अनुभव करते हैं जनक की वाटिका के सौंदर्य का, जहाँ पर आज की सुबह अद्भुत मिलन होगा। वह मिलन श्री राम और सीता का है। वो श्री राम जिनके मन में कभी शुद्धता आई नहीं, लेकिन उस वाटिका में उनके मन में शुद्धता आती है। और लक्ष्मण जी से कहते क्या हैं और क्यों शुद्धता आती है, क्यों उनके मन के शांति में भंग होता है, यह सब आइए दोहा 226 से लेकर दोहा 229 तक का वर्णन हिंदी भावार्थ में सुनिए। पुष्प वाटिका निरीक्षण करने चले श्री राम लक्ष्मण गुरु की आज्ञा पाकर। मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारे। उठे लखन से विगत सोने, अरुण सिखा दोने कान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। ये है गुरु की भक्ति। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निबाहे मुनि सिर नाए। समय जाने गुर आयस पाए, लेन प्रसन्न प्रसून चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखो जाए, जहाँ बसंत ऋतु रहे लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मने सोपान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कुजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी का कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बाग तड़ाग बिलो के प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम, यहु जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग परम रमणीय है, जो जगत को सुख देते हैं, यानी श्री राम
उनको सुख देने वाला है, यानी श्री रामचंद्र जी को यह रमणीय बाग सुख दे रहा है। चाहो देश चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई, जिन्हें उनकी माता ने गिरजा जी की पूजा करने के लिए भेजा था, यानी जगत माता पार्वती जी की पूजा। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरने न जाए देख मनमोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मत जनु कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी से संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहीं आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। ऐसी विह्वल होकर आई कि जिसके रूप को देखकर सामने वाला आश्चर्यचकित होकर कई प्रश्न करे। उसी तरह सीता मैया ने भी किया। मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जय जपत पुरारे। तासु दशा देख सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारणु ने सहरस, कर पूछै सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगे कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो कहो सखे। देखन बागु कुंवर दोई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। बाड़ी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाड़े नहीं। जिसने देखा वह बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता उसने देखा नहीं। सुनिहर से सब सखी सयानी, सियहिया अति उत्कंठा जानी। एक कहई निप सुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन्हें निज रूप मोहनि डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवश्य देखे हैं देखन जोगो।
और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग सखी उन्हीं की सुंदरता, उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। हे सखी चलो ना। तासु बचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता, क्योंकि कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों तो एक ही हैं, दोनों तो एक दूसरे के प्रेम में ही बने हैं, आज के नहीं पुरातन है। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सुमिर से नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकति सकल, देश जनों से सुमृगे सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। चारों तरफ वह देखने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं तो मेरा प्रेम दिख जाए। कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदु विदीनी, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। अस कहे फिर चितय तेहि ओरा, से मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकोच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र उनके स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया हो। निमि ने लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, जिससे पलकें झपकना भूल गई, यानी निमि चले गए। निमि के कारण ही पलकें झपकती हैं, जिसमें पलकों का गिरना रुक गया। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जन बिरंचे सब निज निपुनाई, बेरच बेस्व कह प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। यह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहो सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरौ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था,
वह भवन मानो सीता जी के सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर वह जगमगा उठा। अंधेरा सुंदर भवन जगमगा उठा माता सीता के सुंदरता से। पहले से भी अधिक वह अंधेरा सुंदरता रूपी भवन अधिक सुंदर हो उठा। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, तो कौन से उपमा से मैं माँ जनक नंदनी से सीता जी की उपमा दूँ, ऐसे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। यहीं पर पूर्ण होता है 229 दोहा और चौपाई सहित। आगे में देखिए कि माँ भगवती के नेत्र कैसे अपने प्रीतम को देखते हैं और किस प्रकार वे जनक जननी से वर मांगती हैं और कैसे आशीर्वाद पाती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। जो अब तक देखे होंगे उनको हृदय से धन्यवाद। सकल कामना पूर्ण, यह श्री रामचरितमानस।